नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के महत्वपूर्ण टॉपिक जोगीमारा गुफा के विषय में अध्ययन करेंगे। जोगीमारा गुफा जो है मौर्यकालीन भित्ति चित्र से संबंधित है। तो इसका अध्ययन करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जोगीमारा गुफा से संबंधित बातों को जानना है। तो जैसा कि जोगीमारा गुफा जो है, अगर इसका काल समय देखें तो प्रायः 300 ईसा पूर्व के समय की बात है। और अगर इसका परिचय अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा रियासत, ठीक है, जिसे पहले डंडोर और रामायण काल में झारखंड कहा जाता है, वहीं से संबंधित है। और अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, उसी के पास स्थित है क्या, जोगीमारा की गुफा। वैसे अगर देखें तो यहाँ आसपास दो गुफाएं हैं और एक गुफा जो है सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा नाम से प्रसिद्ध है, जो कि एक नाट्यशाला है, ठीक है। दूसरा जो गुफा है उसी को जोगीमारा कहा गया। तो दो प्रकार की गुफा यहाँ मिली हुई हैं। एक गुफा सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और इसी के निकट जो दूसरी गुफा है उसी को जोगीमारा कहा गया। ऐसा एक कहानी इसमें प्रचलित है कि यहाँ एक देवदासी निवास करती थी और जो कि ऐसा माना जाता है कि वह देवदासी वरुण देवता की सेवा में लगी हुई थी और उसका नाम था सुतनुका, ठीक। और यही देवदासी रंगशाला के रूपदक्ष देवदीन पर प्रेमासक्त हो गई थी, ठीक। और देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदया सुतनुका कि नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध का को भाजन होना पड़ा। तत्पश्चात वियोग में उसे अपना जीवन बिताना पड़ा। और लेकिन जो रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को सीता बोंगरा की भित्तियों पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिया, ठीक। तो एक कहानी प्रचलित है। तो इस कहानी को समझने के बाद आगे देखते हैं। अगर कहें तो एक किंवदंती के अनुसार इस पहाड़ियों पर राम ने वनवास की कुछ समय व्यतीत किए हैं, इसलिए यहाँ पर सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे क्या समझना है। आगे जोगीमारा गुफा जो है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए कि जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, ठीक। और चित्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य है कि असली चित्रों के ऊपर जो है सफ़ेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो क्या है, उस पर वो लोग सफल नहीं हुए, ठीक। तो आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो इसके चित्रों का जो प्रतिलिपियां जो थी, तो सन 1914 में, ये डेट आप कहीं नोट कर लीजिएगा, सन 1914 में असित कुमार हलदार और श्री क्षेमेंद्र गुप्ता, दो लोग थे 1914 में, असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र गुप्ता, ठीक। इन दोनों ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों को खंडित अवशेषों में वर्णन किया गया है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किसने किया, तो आशीष कुमार हलदार ने किया और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने किया। किस सन में किया, 1914 में किया, ठीक। अब आते हैं जोगीमारा चित्रों की विशेषता क्या क्या है, उसके विषय में देख लेते हैं। तो जोगीमारा चित्रों की विशेषता अगर बात करें तो सबसे पहली विशेषता है जोगीमारा गुफाओं की जो चित्रकारी है, अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है, ठीक। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौने जैसी आकृतियाँ सांची एवं भरहुत जैसे मिलती जुलती हैं। इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना है, ठीक। चलिए दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता अगर करें तो जोगीमारा गुफा में प्रायः सफ़ेद खड़िया, हिरौजी, लाल, काले तथा हरा
रंगों का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए हरे रंग का जो प्रयोग किया है वो मायरोबालन नामक फल से हरा रंग तैयार किया जाता था। ठीक, पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा में जो हरा रंग तैयार किया जाता था किस फल से तैयार किया जाता था, तो मायरोबालन नामक फल से हरा रंग बनाया जाता था। रंगों का यही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पीला रंग, खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। प्रायः गहरे लाल रंग की रेखाओं द्वारा चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। गहरे लाल रंग के द्वारा जो चित्र हैं एक दूसरे से अलग किए गए हैं। पीले रंग के द्वारा हाशिया बनाया गया है। आँखें जो हैं सफ़ेद रंग, बाल काले रंग से बनाए गए हैं। ठीक, चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास या तुलका का इस्तेमाल किया गया है। अगला विशेषता क्या है, चित्रों का जो धरातल है वो सपाट नहीं है। ठीक, तो जोगीमारा चित्रों की जो धरातल है वो सपाट नहीं है। कहीं कहीं खुरदुरी दीवार पर बिना किसी पलस्तर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिया गया है, तो कहीं चूने का बहुत हल्का पलस्तर भी दर्शाया गया है। अगली विशेषता क्या है, मूल चित्रों के दबे होने से इसके असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक, अगला विशेषता क्या है, अगली विशेषता है संयोजन के सम्मुख नियम का निर्वहन किया। चित्रित विषय बड़े ही सुंदर और तत्कालीन समाज के मनोविनोद का दिग्दर्शन कराते हैं। अगला विशेषता है असली चित्रों को से झांकती रेखाएं लय तथा गति से आविर्भूत है। दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं और जिन पर काले रंग के रेखाओं से रेखांकन किया गया है। ठीक, ये हो गए जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं। ठीक, तो इसमें आपको क्या क्या समझने को मिला कि जोगीमारा गुफा जो है प्रायः 300 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा रियासत में स्थित है, जो कि 10वीं शताब्दी में डंडोर और रामायण काल में झारखंड इसको कहा जाता था। और अमरनाथ नामक स्थान से नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है